नुकसान बताया जा रहा है। फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके मच्छल सेक्टर में बड़े धूमधाम से मच्छल कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल में बड़ी तादाद में खेल और सकाफती सरगर्मियां शामिल थीं। तकरीब में अमन, हम आहंगी और तरक्की के पैगाम के साथ खेल, सियाहत और मकामी टैलेंट को फरोग दिया गया। तकरीब के दौरान स्कूल के बच्चों और मकामी नौजवानों ने मौसीकी और डांस परफॉर्मेंस का भी मुजाहिरा किया। ख़वातीन व हज़रात, मैं और वहीं बालाकोट एजुकेशन जोन के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहल्ला जब्बार में असातिज़ा की मतलूबा तादाद न होने पर तलबा और उनके वालिदैन ने महकमा स्कूल एजुकेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इनका कहना था कि असातिज़ा के न रहने से तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। डिस्प्यूट नहीं है। इनफैक्ट तहसीलदार साहब स्कूल को कहीं इंस्पेक्शन करने गए थे तो कोई इशू तहसीलदार साहब के और टीचर के दरमियान हो गया था और उस ज़िमन में एक FIR भी पुलिस स्टेशन गुरसाई में लगा दी गई है और इंक्वायरी जो है डिप्टी CO मैंडर को सौंप दी गई है। विद इन वीक्स टाइम इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और उस पर जो फर्दर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि टीचर को किसी दूसरे स्कूल में अटैच कर दिया गया है। वहाँ पे बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं, हमें भी पता है, बट टिल द इंक्वायरी इज़ कंक्लूडेड वी कैनॉट टेक एनी डिसीजन इन द मैटर। और बांडीपुरा के बानियारी सोनावारी इलाके में फुटबॉल खेल की जानिब नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इससे कबल इलाके में क्रिकेट को ही तरजीह दी जाती थी, ताहम गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की कोशिशों से इलाके में फुटबॉल की जानिब नौजवानों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। यह बात काबिल जिक्र है कि पूरे हाजन इलाके में फुटबॉल खेल के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा अब आम लोग भी बतौर शायकीन इस खेल में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। वहीं जो माहिर खिलाड़ी हैं उनका मानना है कि इससे नौजवान न सिर्फ जिस्मानी व ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं, बल्कि ये गलत कामों से इन्हें बाज रहने में काफी अहम किरदार भी अदा कर रहा है। बानियारी में इस तरह का टूर्नामेंट चल रहा है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से टीमें आई हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। या कि ये कहें कि बड़े बड़े स्टार आप इस वक्त देख रहे हैं, इस फाइनल में खेल रहे हैं, जो कि J&K के बड़े बड़े स्टार हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है सर। ऐसे 5-7 साल पहले ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज़ होता था, लेकिन अब आप अगर देख सकोगे हर जगह पे, यहाँ पे भी अगर आप सुबह आओगे, सुबह सवेरे छोटे छोटे बच्चे जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे मैं पूरी सोनावारी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मतलब फुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और ये अच्छी बात है हमारे यूथ के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि ये फुटबॉल घर घर पहुँचे। क्योंकि इसमें एक बात ये है कि एक छोटा, इसमें समय छोटा होता है, 1 घंटे की गेम होती है। क्रिकेट में पूरा दिन देना पड़ता है। मैं ये नहीं कि क्रिकेट भी अच्छी गेम है, लेकिन उसके बरअक्स फुटबॉल बहुत अच्छी गेम है। 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद आप खेल सकोगे, स्कूल भी जा सकोगे, काम भी कर सकोगे। फुटबॉल का यहाँ पे इस तरह का क्रेज़ मैं बहुत खुश हूँ और इंशाअल्लाह रहमान हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर जगह, जिस तरह बानियारी में इस तरह बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं, सोनावारी के हर जगह पे, हर इलाके में इसी तरह का फुटबॉल होना चाहिए 1-2 साल। राजनाथ सिंह ने रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कदीम अलाइनमेंट पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की जानिब से काला पेसी पुल का इफ्तिताह किया। साबा से इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दिफा ने मुल्क के तकरीबन 90 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिनमें कई पुल, सड़कें, टनल, हवाई पट्टी व हेलीपैड शामिल थे। वाज़ेह है कि ज़िला रामबन में इस पुल को बनाने में दुश्वारी पेश आई, ताहम बेकन ने इस मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया है इसे, और इस पुल के बनने से जहां एक जानिब कौमी शाहराह को मुतबादिल बाईपास मिल गया, वहीं गूल, संगलदान, दाहूद के प्रोजेक्ट और सावला मोटपन प्रोजेक्ट को भी इस पुल की तामीर के बाद फायदा पहुंचने के इम्कानात हैं। बताना चाहता हूं कि आज माननीय रक्षा मंत्री ने हमारे BRO के 90 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, शुरुआत की है, और उस क्रम में कालापासी ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है। कालापासी ब्रिज जो कि 35 मीटर का RCC PSC बॉक्स गटर ब्रिज है, इसको 70R क्लासिफिकेशन के लिए बनाया गया है। 70R क्लासिफिकेशन मतलब 70 टन के वजन का कोई भी गाड़ी या वाहन इसमें से निकल सकता है। ये डबल लेन ब्रिज है और इसकी लागत 2.92 करोड़ है। इसकी शुरुआत पिछले कुछ दिनों में हुई थी और हमने रिकॉर्ड समय में इसको समाप्त किया है।
اور جموں کشمیر اتحاد المسلمین کے سابق جنرل سیکرٹری سید مظفر رضوی نے سیاسی جماعت اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے سید مظفر رضوی کو اپنی پارٹی کا نائب صوبائی صدر کشمیر مقرر کیا ہے. نیوز 18 کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعمیر و ترقی کی غرض سے انہوں نے علیحدگی پسند اور مذہبی جماعت سے استعفیٰ دے کر مین اسٹریم سیاست میں شمولیت اختیار کی ہے. ادھر پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر و شیعہ ایسوسی ایشن جموں کشمیر کے صدر عمران رضا انصاری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں اس فیصلے کو گرم جوشی سے قبول کرتا ہوں کیونکہ آج ایک علیحدگی پسند تنظیم کے جنرل سیکرٹری نے ایک مرکزی سیاسی جماعت میں بطور نائب صوبائی صدر کشمیر شمولیت اختیار کی ہے. میں اپنے مرحوم والد مولوی افتخار حسین انصاری کی حکمت کو واضح طور پر یاد دلاتا ہوں کہ جنہوں نے مسلسل وکالت کی کہ ہماری تقدیر ہندوستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انہوں نے ان تمام افراد سے التجا کی ہے جو علیحدگی پسند تنظیموں کا حصہ ہے وہ آگے بڑھیں اور مرکزی دھارے میں ضم ہو جائیں. ادھر اتحاد المسلمین کے صدر مسرور عباس انصاری نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ان کی تنظیم اتحاد المسلمین کے بنیادی اصولوں سے انکار اور انحراف کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. ہم پارٹی کی ساکھ اور خاص طور پر اپنے مرحوم بانی کے اصولوں کو بچانے کے لیے پرعزم ہیں. آج تک ایک ریلیجس آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور وہاں پہ کام کیا اور سوشلی بھی میں ایکٹیو رہا ہوں. لیکن اب انسان کو آج وقت کی ضرورت کے مطابق اگلے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے سوچ لیا صلاح مشورہ کر کے اپنے دوستوں سے اور لوگوں سے ان کو ضرورت ہے یہاں پر تعمیر و ترقی کی, لہٰذا ایک مین سٹریم پالیٹکس میں جا کے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں اور تعمیر و ترقی کے لیے کچھ کر سکوں. یہ میں نے اپنا فرض سمجھا اور اس لیے میں نے اپنی جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے ریلیجیس آرگنائزیشن تھی اس سے ریزائگنیشن دیا, استعفیٰ مستعفی ہوا ہوں اور وہاں سے میں اب مین سٹریم پالیٹکس میں نے جوائن کر لیا ہے. بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے 90 پروجیکٹس بشمول ملک کے